बीजेपी के सांसद सब भग लिए। पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से खड़े होकर गोदी मीडिया और भाजपाइयों को आईना क्या दिखाया। राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा, वो भी भयंकर ट्रोल किया जाने लगा। आपको बता दें, राहुल गांधी के अधूरे बयान को शेयर करके एक बार फिर से राहुल को पप्पू साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल पोल खुल गई है और जब पोल खुली है तो उल्टा मोदी जी की फजीयत हो रही है। तो क्या किया है चित्रा त्रिपाठी ने, आपको आगे मैं बयान सुनाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर खड़े होकर गोदी मीडिया को कैसे लताड़ लगाई है, बयान सुनिए। अब देखिए, मीडिया में ये बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है, नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर खड़े होकर गोदी मीडिया को आईना दिखाया है। राहुल गांधी का कहना है कि बेरोजगारी पर सवाल होना चाहिए, महंगाई पर सवाल होना चाहिए, सदन में घुसपैठ कैसे हुई उस पर सवाल होना चाहिए, 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया उस पर सवाल होना चाहिए, सदन की सुरक्षा में चूक को लेकर अमित शाह से सवाल होना चाहिए। सवाल तो कई हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया कभी ये सवाल नहीं करेगा। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि सवाल क्या करेगा, सवाल ये किया जाएगा कि सदन के बाहर सांसद बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने मिमिक्री का वीडियो बना लिया। तो फिलहाल राहुल गांधी ने कैसे गोदी मीडिया को लताड़ा है, जंतर मंतर पर क्या कहा है, आप बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने बकायदा अपने बयान में यह भी बताया है कि मीडिया को क्या सवाल करने चाहिए, लेकिन ये गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, वीडियो देखिए। अंदर कैसे आए, पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। तो देखा आपने, ये वीडियो भाजपाई गैंग समेत अंधभक्तों की टोली और गोदी पत्रकार लगातार शेयर कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सदन में जो लड़के घुसे उनके पास गैस का सिलेंडर था, वो कुछ और भी लेकर घुसपैठ कर सकते थे। फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, समझने वाले समझ गए, लेकिन क्या समझाने की कोशिश की जा रही है आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए और कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि बेहद जरूरी हैं, लेकिन गोदी मीडिया को वो सब नहीं सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है, राहुल गांधी ने गैस का सिलेंडर कह दिया है। एक बार फिर से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये सुशांत सिन्हा हैं, जाने माने पत्रकार हैं, आप इनको पाठशाला वाले प्रोग्राम में देखते भी होंगे। वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि संसद के घुसपैठिए थे या उज्ज्वला योजना के लाभार्थी। इनको बड़ी हंसी आ रही है। फिलहाल ये हंसने वाली बात है या फिर कि शर्म खाने वाली बात है, ये आप समझ सकते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो कि टाइम्स नाउ नव भारत में न्यूज पाठशाला के नाम से एक प्रोग्राम चलाते हैं और पाठशाला के नाम पर ये एंकर इतना जहर उगलता है कि लगातार जिस तरीके से सदन में घुसपैठ हुई, अगर सदन घुसपैठ की बात की जाए तो लगातार ये साबित करने में जुटा हुआ है कि किस तरीके से जो लोग सदन में घुसपैठ करने के लिए पहुंचे थे वो कोई युवा नहीं है, वो तो आंदोलन जीवी हैं। सदन में घुसपैठ कैसे हुई सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल क्या कर रहा है ये पत्रकार, आप समझ सकते हैं। ये वही सुशांत सिन्हा हैं जो कि एनडीटीवी में काम किया करते थे। इनकी रिपोर्ट को देखने के लिए लोग इंतजार किया करते थे, लेकिन मोदी काल में इस पत्रकार का क्या हाल हो चुका है, आप इसके सवालों से, इसकी खबरों से और इसकी वीडियो शेयरिंग से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इतने बड़े चाटुकार हैं कि अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई, लेकिन मोदी जी की सरकार फुल फ्लेज्ड बना दी गई है। देखिए क्या हेडिंग दी है, लिखा है कि आंकड़ों से साफ है कि अब की बार मोदी
350 पार हैं, तो इनका बस चले तो मोदी जी को राजा घोषित कर दें। कई खबरें हैं जिनको चलाया जाना है, कई खबरें हैं जिन पर सवाल होने हैं। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया जाकर मोदी के आवास के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री रख रहे हैं। मणिपुर में कई लाशों का जो कि काफी समय से रखी हुई थी, उनको अब जाकर उनका दाह संस्कार किया गया है। राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ है। खबरें कहने को कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों से इतर इन लोगों के लिए ये मुद्दा जरूरी है कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। राहुल गांधी ने क्या बोला है वो भी नहीं सुनना है। राहुल गांधी ने सिलेंडर क्यों बोला है उस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल ये लोग खबरें कैसी चला रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कितना सच है, मैं आपको कुछ खबरें भी दिखाती हूँ। देखिए, आप खबर देखिए न्यूज 18 इंडिया की। इसमें लिखा हुआ है कि संसद चूक मामले पर राहुल गांधी का विवादित बयान। तो राहुल गांधी विवादित बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी सदन में घुसपैठ पर सवाल कर रहे हैं, तो राहुल गांधी विवादित बयान दे रहे हैं। आगे सुनिए, 146 सांसद जब सस्पेंड हो गए तब गोदी मीडिया ने क्या खबरें चलाई हैं वो भी खबरें दिखाती हूँ। देखिए खबर, आप देखिए आर भारत की। इसमें लिखा हुआ है दाऊद इब्राहिम की मौत, मच गया बवाल, सेना अलर्ट पर है। कहां सेना अलर्ट पर है और किसको इससे फर्क पड़ता है, सवाल खड़ा होता है। आगे देखिए, जी न्यूज कैसे पीछे रह सकता है। जी न्यूज ने खबर चलाई है कि पता चल गया दाऊद को जहर देकर किसने मारा, कांपा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कांप रहा है, इसकी बड़ी चिंता है। संसद में कौन कांप रहा है उसकी चिंता नहीं है, भारत कैसे कांप रहा है उसकी चिंता नहीं है। दाऊद मरा या नहीं मरा इसको किससे फर्क पड़ता है, लेकिन इन लोगों को कितना फर्क पड़ता है और मुद्दों से कैसे भटकाया जाता है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इनकी पत्रकारिता को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, लेकिन इन सवालों से इतर मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देती हूँ। आपको वीडियो याद होगा, जब बालासोर में ट्रेन की दुर्घटना हुई तो चित्रा त्रिपाठी पहुंची हुई थी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। जब चित्रा त्रिपाठी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी तो उनके सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे थे। तो चित्रा त्रिपाठी को किस बात की चिंता सता रही थी, वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ से निकलते हुए थोड़ा आगे जाने दीजिए, थोड़ी आगे जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मेरे दाहिनी तरफ है, सुरक्षा बलों ने उनको घेर कर रखा हुआ है और यहाँ पर वो आगे की ओर बढ़ते हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो देखा आपने, चित्रा त्रिपाठी एक बार नहीं कई बार कहती हैं कि चिलचिलाती हुई धूप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को कितनी चिंता है कि धूप में मोदी जी बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। बात होनी चाहिए, 200 से ज्यादा लोग मर गए हैं, ट्रेन दुर्घटना हुई है, मोदी सरकार से सवाल होना चाहिए, मोदी जी से सवाल होना चाहिए। लेकिन मैडम को चिंता है कि धूप निकली हुई है और धूप में उनका प्रधानमंत्री बाहर आ गया है। फिलहाल इन लोगों की पत्रकारिता का क्या हाल हो चुका है, इन वीडियो से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि जब गुजरात में मोरबी पुल गिर जाता है, 400 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, तब सुधीर चौधरी कहता है कि जो पुल गिरा है इसके लिए जो मरने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग खड़े होकर पुल को वहां पर हिला रहे थे। तो ये इन लोगों की पत्रकारिता और ये इन लोगों के सवाल हैं। फिलहाल राहुल गांधी कई बार आईना दिखा चुके हैं, लेकिन गोदी मीडिया है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये मोदी काल चल रहा है और मोदी काल में इस गोदी पत्रकारिता का क्या हाल हो चुका है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इन वीडियोस पर, इन खबरों पर, राहुल गांधी के बयान पर और जिस तरीके से ये लोग राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।